नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। 3 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केवल 10 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया क्रांति बन गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना के 10 साल पूरा होने पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों का सफर युवाओं के अनगिनत सपनों के सच होने का सफर है। आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई तकनीक को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि युवा लीक से हटकर काम करने और आपदा को अवसर में बदलने की नीति पर काम कर रहा है। देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दशक पूर्व 16 जनवरी 2016 में की थी। उद्योग विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वर्तमान समय में किसी भी राज्य और देश को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप अहम भूमिका निभा रहा है। पूरा देश और दुनिया आज स्टार्टअप की ओर बढ़ रहा है। किसी भी देश को या किसी भी राज्य को विकास करने के लिए इन युवाओं को आगे लाना होगा, और ये युवा नए नए टेक्निक से और खुद भी निवेश करके और देश और दुनिया को और विशेष करके बिहार को एक नया फ्यूचर देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के कामाख्या को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध होगी। जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उसका पहला सर्विस चालू होगा कल गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। प्लस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो रही है। नई अमृत भारत ट्रेनों में 5 ट्रेनें बिहार से होकर गुजरेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद ने बताया कि इन ट्रेनों में हावड़ा से आनंद विहार, सियालदह से बनारस, अलीपुरद्वार से मुंबई के पनवेल, डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमती नगर और गुवाहाटी के कामाख्या से रोहतक ट्रेनें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हो गई। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने 182 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। समृद्धि यात्रा का पहला चरण 24 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण में मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले का दौरा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में आंशिक संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सीवान की जगह सारण और 22 जनवरी को सारण की जगह सीवान की यात्रा करेंगे। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले अपनी पिछली यात्राओं की समीक्षा करनी चाहिए। राजद प्रवक्ता ने कहा कि इनमें से अधिकांश योजनाएं केवल विज्ञापन और प्रचार बनकर रह गई हैं। किस बात की समृद्धि की यात्रा आप निकाल रहे हैं? आपने 15 यात्रा निकाली, उसमें क्या उसका आउटपुट आया? पिछले बार आपने प्रगति यात्रा निकाली थी तो उसमें 50,000 करोड़ का 430 योजनाओं को आपने घोषणा किया। उसमें आज से कितने योजना जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? केवल कैबिनेट में पास कर देने से तो नहीं होगा, जमीन पर क्या उसकी हकीकत? राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पार्टी के सांसदों के साथ पटना में समीक्षा बैठक की। विदेश दौरे से वापस आने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान श्री यादव ने सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं में तेजी लाने और आम लोगों की शिकायतें दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत बिहार वाटरशेड राज्य स्तरीय महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य को और अधिक हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जल संरक्षण हम लोग करना है। जल संरक्षण नहीं होगा तो शायद हम खेती नहीं कर सकते। और हमारी स्थिति तो ये है कि हम एक तरफ सूखा ग्रसित हैं, एक तरफ बाढ़ आ जाता है। लगभग 15-17 जिला है जो सूखा रहता है, तो उसके तरफ ज्यादा फोकस हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। लोगों को अवेयरनेस जगा करके हम चाहते हैं कि वहाँ अधिक से अधिक जल का संरक्षण हो।
कृषि विभाग की ओर से प्रदेश के सभी पंचायतों में किसानों के पंजीकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। 21 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान किसानों की डिजिटल पहचान बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। भाजपा ने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। इन्होंने श्री नवीन को मकर संक्रांति की बधाई भी दी। लखीसराय जिले की नूनगढ़ पंचायत की मुखिया जूली देवी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जूली देवी ने इस आमंत्रण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए मैं अपने ग्राम पंचायत की ओर से भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को आभार व्यक्त करती हूँ। यह आमंत्रण पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता को दर्शाता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप निकलने और सर्द पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से ठंड में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिनांक 17 जनवरी 2026 राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा आयोजित जेम एक्सीलेंस कार्यक्रम आज पटना में संपन्न हो गया। पटना एम्स में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के बैजनाथपुर अंदौली न्यू झाझा स्टेशन के बीच निर्मित 4 किलोमीटर से अधिक लंबी रेल लाइन का रेल संरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश ने निरीक्षण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर विभिन्न बैंकों की ओर से सीतामढ़ी में अधिक मूल्य के नोटों को कम मूल्य के नोटों और सिक्कों में बदलने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास आज पिकअप वाहन के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। 3 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।